सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। आईडी बराबर स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी पर जिस तरह से तंज कसा गया, तो किस तरह की राजनीति क्या मानती है? देखिए, कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया था। अभी इनके विधायक कोरवाल जी के बच्चे पर आरोप लगाया है कांग्रेस की ही नेत्री के साथ में बलात्कार किया उन्होंने। ये इस प्रकार की तो इनकी रीति नीति कांग्रेस की। हम लोग तो एंटिनो मारियो का नाम भी सम्मान से लेते हैं। और किस प्रकार स्मृति ईरानी जी के ऊपर इन्होंने कमेंट करा है यादव जी ने, तो महिलाओं की क्या सुंदरता ही देखने के लिए लोग आते हैं कि खूबसूरत कितनी है। इनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस प्रकार की इनकी जो है रीति और नीति है, किस प्रकार के इनके माता पिता ने इनको संस्कार दिए हैं। तो महिलाओं का जो पार्टी सम्मान नहीं कर सकती, मेरे ख्याल से माताओं बहनों ने इनकी पार्टी छोड़ देना चाहिए। हेमा मालिनी को कहा गया, अफसर आप बताया गया कि महंगाई इनके टाइम में डायन। मैं वही कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी के प्रति इनके दिल में क्या है? मतलब क्या वो महिला नहीं है? महिलाओं के प्रति इनके मन में इतनी घृणा है, इतनी ईर्ष्या है और इतने नीचता के साथ में महिलाओं के ऊपर ये टिप्पणियां कर रहे हैं, तो नारी शक्ति इनको माफ नहीं करेगी। और इनके नेता तो अपनी ही नेत्रियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहे हैं। आरोप भी लगा है कोरवाल जी के बेटे के ऊपर। अच्छा, जो आपको बता रहे हैं कि ये घोड़ा चलाते हैं, सोशल मीडिया पर दिखते, पंडाना में नहीं आते। देखिए भैया, मेरी विधानसभा में टोटल 345 स्पॉट है, जिसका केंद्र खंडवा है। और शासकीय कार्यों के लिए सबसे ज्यादा दौड़ भाग करने वाला विधायक मैं हूँ। पूरे 345 स्थानों पर मैं घूमता हूँ और लगभग 18 से 20 गांवों का रोज मैं दौरा करता हूँ। और मुझे सिंगोट जाना है तो खंडवा होते हुए जाना पड़ेगा, मुझे गुड़ी जाना है तो खंडवा होते हुए जाना पड़ेगा, मुझे चिचगोहन जाना है तो खंडवा होकर के जाऊँगा, मुझे अहमदपुर खीगांव जाना है तो खंडवा होकर के जाऊँगा। और शासकीय कार्यों के लिए या शासकीय बैठकों में मुझे आना है तो भी मुझे खंडवा आना ही पड़ेगा। या तो अरुण यादव जी ये करवा दे कि जिला कलेक्ट्रेट मेरे पंधाना में शिफ्ट करवा दे, मैं तो बार बार आऊँगा भैया शासकीय कार्यों के लिए। अब तुमको तकलीफ हो रही है, ज़्यादा विकास हो गए पंधाना में, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और हिसाब लगा ले अरुण यादव जी कि देश की आज़ादी के बाद में किस विधायक के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फंड आया पंधाना विधानसभा में, तो राम डांगोरे होगा। तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे कि पंधाना विधानसभा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। देखिए, भ्रष्टाचार वो सिद्ध करके बताए। नहीं तो उनकी सरकार में तो 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला और न जाने कहाँ के घोटाले, ये हेलीकॉप्टर सिद्ध करके बताए। नहीं तो उनकी सरकार में तो 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला और न जाने कहाँ के घोटाले, ये हेलीकॉप्टर का अगस्ता लैंड डील कमलनाथ ने करा है, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। 84 के सिख दंगे में कमलनाथ आरोपी है, अभी भी उसकी सुनवाई चल रही है। और चीन से दलाली खाने में कमलनाथ का नाम आया है। अरुण यादव जी, अपने कमलनाथ जी के बारे में भी बता दीजिए। खंडवा से कितनी सारी योजनाएं, कितने प्रमुख कार्यालय उठा करके, नहर की परियोजनाएं उठा करके आप लोग खरगोन ले गए हो। आपने खंडवा वालों को मुंह नहीं दिखाया है। और आप एक विधायक को, प्रत्याशी को छोड़ करके एक नए विधायक को टारगेट कर रहे हो, तो आप ये समझ सकते हो कि 47 आदिवासी सीटों पे आप लोग निपटने वाले हो। आपने भविष्य देख लिया है, तो हम आपको पूरी 47 सीटों पे निपटाएंगे। अच्छा, ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ये सोशल मीडिया पे दिखते हैं, घोड़ा चलाते हैं। देखिए, काम करते हैं तो सोशल मीडिया पे डालेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है भैया। जिस गांव में जाएंगे उस गांव के बारे में हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। अब तुम काम ही नहीं करते हो तो सोशल मीडिया पे तुम लोग क्या डालोगे? तुम भी काम करो और सोशल मीडिया पे रोज डालो, हमको थोड़ी दिक्कत है, हम काम कर रहे हैं और डाल रहे हैं। लेकिन जयस की तरफ से जो बयान आया है कि सोशल मीडिया और घोड़े वाला, उसको लेकर क्या? देखिए भैया, आदिवासी लोग कोई आज से घोड़ा नहीं चला रहे हैं। बहुत प्राचीन समय से हम लोग घोड़ा चला रहे हैं और मैं तो 8 साल की उम्र से चला रहा हूँ। मेरे गांव पर अभी भी एक घोड़ा है, ये तो नया आया है भैया। और टंटिया मामा घोड़े पे बैठते थे, अब हीरालाल अलावा उनको बुरा बोलेगा क्या? बिरसा मुंडा घोड़ा चलाते थे, आदिवासी सेना नायक थे वो, उनको भी बुरा बोलोगे क्या तुम? रानी दुर्गावती आदिवासी रानी थी, वो भी घोड़े पे बैठती थी, उनको भी बुरा बोलोगे क्या? तो हीरालाल अलावा जी, आदिवासी लोग तरक्की कर रहे हैं, तुम्हारे मन में क्यों सांप लौट रहे हैं? सयानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ आदिवासियों के लिए काम करो। और ये हीरा अलावा वही व्यक्ति है
जब पीएससी के पेपर में भील समाज को चोर, लुटेरा और दारू पीने वाला बोला था, मैं खड़ा हुआ था बहस करने के लिए। इसको तो आदिवासी होने के नाते मेरे तरफ से खड़ा होना चाहिए था। ये विधानसभा के अंदर चुपचाप बैठा था। भील समाज की तरफ से ये आदमी खड़ा नहीं हुआ और पंधाना में आदिवासियों के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहा है। इसे मेरे साथ में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आदिवासी भाइयों के लिए ये खड़ा नहीं हुआ क्योंकि सरकार इसकी थी। ये 5वीं अनुसूची की मांग करता है, ये 6वीं अनुसूची की मांग करता है, ये पैसा कानून की मांग करता है, ये फॉरेस्ट एक्ट की मांग करता है, ये वन अधिकार पट्टा अधिनियम की मांग करता है। और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो चुपचाप अपने बिल में जाके घुस जाता है। ये कांग्रेस की सरकार में इसने कोई निर्णय क्यों नहीं लिए? हीरालाल अलावा अगर आदिवासियों के लिए काम करता है तो एक काम मुझे बताया जिसमें इसने 15 महीने की सरकार में आदिवासियों के लिए कुछ अच्छा करा हो, सिवाय राजनीति के और कमलनाथ के पैरों में गिरने के इसने कुछ नहीं करा। थैंक यू। बहुत बढ़िया।